हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर सक्सेस। आज के वीडियो में हम जानेंगे पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण के प्रमुख कितने प्रकार हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने पर्यावरण से रिलेटेड एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने पर्यावरण के अर्थ, परिभाषा और विशेषता को बताया है। यह पर्यावरण से रिलेटेड दूसरी वीडियो है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन आई बटन पे देख लूंगी, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि पर्यावरण के कितने प्रकार हैं। सबसे पहले है, मैं आपको ये बता दूं कि पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारे विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों ने पर्यावरण का वर्गीकरण अन्य तरीके से किया है, कुछ विद्वानों ने पर्यावरण का वर्गीकरण अन्य तरीके से किया है, यानी कि अलग अलग विद्वानों ने पर्यावरण के अलग अलग प्रकार बताए हैं। तो हम एक एक करके अलग अलग विद्वानों के द्वारा दी गई पर्यावरण के प्रकार को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आर्गबन व निमकाफ के अनुसार। ये एक विद्वान है, इन्होंने क्या कहा है, तो इन्होंने पर्यावरण को दो भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला है प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा है मनुष्यकृत पर्यावरण। तो इसमें सबसे पहले हम प्राकृतिक पर्यावरण को देखेंगे। तो प्राकृतिक पर्यावरण आप सबको पता है, इसके अंतर्गत सूर्य, आकाश, जल, वायु, पशु पक्षी, वृक्ष तथा मौसम आदि आते हैं, यानी कि प्रकृति की जो चीजें होती है वे सब प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। दूसरा है मनुष्यकृत पर्यावरण। इसमें प्राकृतिक पर्यावरण के अतिरिक्त मनुष्यकृत, मानव निर्मित सभी वस्तुएं आती हैं। इस प्रकार के वातावरण को सामाजिक विरासत या संस्कृति भी कहते हैं, यानी कि प्रकृति की चीजें तो आती ही हैं और उनसे प्रकृति की चीजों को लेकर जो मनुष्य ने खुद से जिन चीजों का निर्माण किया है वही मनुष्य के पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। इन दोनों को मिलाकर जो वातावरण तैयार होता है वो सामाजिक या संस्कृति विरासत कहलाती है। ठीक है, लकड़ी है, लकड़ी से हमने पुल बना दिया, कोई यूनिक चीज बना दी, महल बना दिया। ठीक है, तो क्या है, इस संस्कृति के अंतर्गत आती है, सामाजिक जीवन के अंतर्गत आती है। तो यह मनुष्यकृत पर्यावरण है, यह आर्गबन और निमकाफ के अनुसार है। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे है गिलिन एवं गिलिन के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है, पर्यावरण को कितने वर्गों में विभाजित किया है, तो इन्होंने भी पर्यावरण को दो वर्गों में विभाजित किया, प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण। तो बात बिल्कुल वही है, प्राकृतिक के अंतर्गत प्रकृति की सभी चीजें आएंगी और जो सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण उसमें क्या है, प्रकृति भी आएगी और मनुष्य द्वारा निर्मित चीजें भी आएंगी, जो कि हमने अभी समझा। तो सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण दोनों हम जानते हैं। तो इन्होंने भी दो भागों में विभाजित किया है पर्यावरण को। उसके बाद तीसरा विभाजन मैकाइवर एवं पेज ने किया। ये तीसरे विद्वान हैं, इनका देखेंगे इन्होंने पर्यावरण को कितने वर्गों में विभाजित किया है। तो इन्होंने पर्यावरण को 3 वर्गों में विभाजित किया। ठीक है, सबसे पहले हम ध्यान से देखेंगे भौतिक पर्यावरण, दूसरा है आर्थिक पर्यावरण और तीसरा है सामाजिक पर्यावरण। यानी कि मैकाइवर और पेज ही हैं जिन्होंने पर्यावरण को 2 वर्गों में विभाजित ना करके 3 वर्गों में विभाजित किया है। सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक पर्यावरण। तो भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या है, मनुष्य को प्रभावित करने वाले तत्व आते हैं, जो वे चीजें जो मनुष्य को प्रभावित करते हैं, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, वही भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। और भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे है पृथ्वी, जल, पर्वत, वायु, मौसम, मरुस्थल आदि, यानी कि प्रकृति से रिलेटेड सारी चीजें हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, वही भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो यह भौतिक पर्यावरण। और भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत भी 3 चीजें हैं, इसके अंदर भी 3 आएंगे। तो भौतिक पर्यावरण में क्या क्या है, भौगोलिक, जलवायु संबंधी और नियंत्रित भौगोलिक, ये 3 हेडिंग है भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत। तो उसको हम देखेंगे। तो भौतिक पर्यावरण में सबसे पहला क्या है, भौगोलिक पर्यावरण। ठीक है, भौतिक पर्यावरण। तो इसमें है जो भौतिक वस्तुएं मनुष्य के नियंत्रण से बाहर हैं वे भौगोलिक पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि मान लीजिए सूर्य है, चंद्रमा है, ब्रह्मांड है, आकाश गंगा है, पहाड़ के बाहर। ठीक है, तो ये कैसे हमारे नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि सूर्य जो है हम उसको नियंत्रित नहीं कर सकते। उसको हम ये नहीं कह सकते कि रात में निकलो, इस टाइम निकलो, सुबह निकलो, शाम को निकलो, हम नहीं कह सकते। चंद्रमा का भी अपना टाइम है, सूर्य का भी अपना टाइम, हम उसको नियंत्रित नहीं कर सकते। ठीक है, उसी प्रकार जिस चीज को हम नियंत्रित नहीं कर सकते उसको हम भौगोलिक भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत रखेंगे। तो यह है भौतिक पर्यावरण का पहला हेडिंग। दूसरा क्या है, जलवायु संबंधी। ठीक है, तो जलवायु संबंधी जो है, इसमें जलवायु से संबंधित चीजें आती हैं, भौतिक पर्यावरण का दूसरा हेडिंग है। और तीसरा इसमें है नियंत्रित भौगोलिक। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है जिन भौगोलिक तत्वों को मनुष्य ने नियंत्रित कर लिया वे नियंत्रित भौगोलिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। नियंत्रित का मतलब जिन्होंने उसको नियंत्रित करके रखा हुआ है। जल है, जल को है, नदी है, झरने हैं, हम उसमें बांध बना देते हैं, जल को रोक देते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें जिनको हम नियंत्रित कर सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं, पेड़ काट सकते हैं, जो हमारे नियंत्रण में है प्राकृतिक चीजें। ठीक है, उसी को हम नियंत्रित भौगोलिक पर्यावरण कहते हैं। तो ये भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत है। अब हम देखेंगे मैकाइवर और पेज का जो दूसरा वर्गीकरण था वह था आर्थिक
पर्यावरण। ठीक है, तो अब हम आर्थिक पर्यावरण को समझेंगे कि आर्थिक पर्यावरण क्या है। तो आर्थिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या आती है, संपत्ति, उत्पादन, विनिमय, वितरण, उपभोग आदि। यानी कि जब हम खरीदते हैं, बेचते हैं, उत्पादन करते हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, दूसरों को बेचते हैं, लेते हैं, उपभोग करते हैं, हम संपत्ति रखते हैं, हम घूमते हैं, फिरते हैं, तो जितनी भी आर्थिक क्षेत्र में जो चीजें आती हैं वो आर्थिक पर्यावरण कहलाती हैं। यह थी मैकआउट पेज की दूसरा वर्गीकरण। तीसरा क्या है, सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है, भौतिक भी आता है और आर्थिक भी आता है। यानी कि भौतिक और आर्थिक को मिला दीजिए तो सामाजिक पर्यावरण बनता है, क्योंकि हम बिना प्रकृति के नहीं रह सकते और बिना धन संपत्ति के भी नहीं रह सकते। हमें घर भी चाहिए, हमें पैसे भी चाहिए, हम फसल नहीं उगाएंगे तो खाएंगे क्या। ठीक है, तो हम भौतिक और आर्थिक पर्यावरण को मिला के सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत रहते हैं। ठीक है, तो यह था मैकाइवर और पेज के अनुसार पर्यावरण का वर्गीकरण। वैसे तो पर्यावरण दो ही प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण और मनुष्यकृत पर्यावरण। ठीक है, लेकिन अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग अलग तरीके से व्याख्या किया है। अब हम आगे देखेंगे पर्यावरण के स्वरूप को, कि पर्यावरण के क्या स्वरूप होते हैं। तो ये पिछली वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन इस वीडियो में भी मैं बता दे रही हूँ कि पर्यावरण के दो स्वरूप होते हैं। पहला होता है अनुकूल पर्यावरण और दूसरा होता है प्रतिकूल पर्यावरण। यानी कि जब मौसम अनुकूल होता है तो हमारा विकास होता है, और जब मौसम प्रतिकूल होता है तो हमारा विकास रुक जाता है। ठीक है, हमें हानि होती। तो इसको मैं और अच्छे से समझा देती हूँ। मान लीजिए मनुष्य है, तो मनुष्य को क्या चाहिए, पानी चाहिए, वायु चाहिए, भोजन चाहिए। ये क्या है, वातावरण है, प्रकृति के द्वारा दिया हुआ। इन तीनों के बिना हम रह ही नहीं सकते। ठीक है, तो यह है अनुकूल पर्यावरण है हमारे लिए। जब हमें पानी, हवा और भोजन तीनों मिलता है तो ये हमारे लिए अनुकूल हो जाता है और हमारा विकास होता है, हम हमारे शरीर में वृद्धि होती है। लेकिन वही अगर प्रतिकूल पर्यावरण है, यानी कि प्रतिकूल वातावरण है, हमें पानी नहीं मिल रहा, हमें वायु नहीं मिल रही, हमें भोजन नहीं मिल पा रहा, तो हमारा क्या है, विकास रुक जाएगा, हम मरने लगेंगे। जब अनुकूल होता है तो हमारा विकास होता है, और जब वातावरण प्रतिकूल होता है तो हमारा विकास रुक जाता है। या कोई पौधे के लिए लीजिए, पानी के लिए लीजिए, या फिर जल, वायु, भोजन, इन तीनों में से किसी एक चीज की कमी हो जाए तो भी हमारा जीवित रहना उतना आसान नहीं है, हमारा विकास रुक जाएगा। ठीक है, तो यही है पर्यावरण का स्वरूप, अनुकूल पर्यावरण और प्रतिकूल पर्यावरण। इस वीडियो के जरिए मैंने पर्यावरण का ये चैप्टर खत्म कर दिया। आप उस पहले वीडियो को भी जरूर देखिएगा, उसको मैं लिंक जरूर कर दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।